यहाँ से ये बैचिंग प्लांट वगैरह देख सकते हो, बना रखा है। तो साथ में आप सुरंग देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और होने भी चाहिए। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैं निकल गया था घर से सीधे रुद्रप्रयाग नरकोटा गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है नरकोटा गांव और ये है पूरी यहाँ की जोशी फैमिली। तो दोस्तों, आज 14 तारीख को मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपने कल देखा होगा। तो वो वीडियो मैंने 1 बजे तक ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने 10 मिनट का ही वीडियो रखा। तो मैं अभी 2 बजे फिर से वीडियो शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था तो मेमोरी की दिक्कत भी आती है फ़ोन में, तो इसीलिए मैंने एक बार वीडियो एडिट कर दिया। दोस्तों, इससे पहले बहुत ही भयंकर बारिश आ रही थी, लेकिन अभी बारिश आना बंद हो गया है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने नानी के साथ जो है कि पूरे गाँव में घूमने के लिए जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने नानी के साथ यहाँ आ रखा था। तो अभी जाएंगे, गांव की सैर भी करवाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ देखिए, एकमात्र अमरूद लगा इस पर, वो भी चिड़िया का खाया हुआ है। पीछे साइड से देखा था मैंने। और उस साइड देखिए कोहरा कितना भयंकर लग रहा है, इस साइड भी। और अब हम चलते हैं दूसरे साइड को, जहाँ मैं बात कर रहा था गधेरे की उस साइड को। तो वहीं घूम फिर के आते हैं अभी। और यहाँ से गांव दिखाएंगे आपको, पूरे गांव की सैर करवाते हैं आज। तो कुछ मकान इस साइड को हैं, तो कुछ यहाँ पीछे और कुछ आगे को। मेरी नानी जी जा रही और मैं नानी जी से आगे निकल जाता हूँ। तो भाई यहाँ भी पुराने ज़माने के घर, जिनका बदलाव अब गौशाला के रूप में हो गया है। और यहाँ भी देखिए, जो आपको इस मकान पे वाइट पेंट दिखाई दे रहा है, ये अक्सर पहले के ज़माने में कमेड़ो बोलते हैं उसको। तो वो कमेड़ो मिलता है गधेरे में, तो उससे पेंटिंग होती थी पुराने घरों की। अब तो खैर चूना वगैरह आ गया है, कलर पेंट बहुत सारे आ गए हैं, प्लास्टिक पेंट तक आ गए हैं, बहुत कुछ है। अब तो कोई पेंट भी नहीं कर रहा है कि बार में टाइल लगा दे रहे हैं, ताकि बार बार पेंटिंग करने की ज़रूरत भी ना पड़े। और दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ इधर साइड अपने फूफू के घर पे। और यहाँ सामने से जो है कि नरकोटा गाँव साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पीछे देखिए बहुत सारे पेड़ वगैरह हो गए और यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं आगे जाके दिखा दूँ आपको, अगर दिखता है ढंग से। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत दिख रहा है ये गांव। ये देखिए सामने पे घर और उसके पीछे भी घर हैं इस साइड पे। मैं निकल चुका हूँ अब नीचे, जहाँ पे कंपनी काम कर रही है वहाँ पे। तो मैं उस साइड एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊँगा, अभी कंपनी के बारे में दिखाऊँगा आपको। आज के दिन में मैंने 2 ब्लॉग डाल दिए हैं। एक ब्लॉग जो आपने परसों देखा 12 बजे, एक जो आपने कल देखा था 8 बजे, और ये ब्लॉग अब आप देख रहे हैं। और मैं आपको पूरे कंपनी में घुमाऊंगा भी, और साथ में नीचे साइड भी, क्योंकि लुक तो चेंज हो गया वीडियो का। वरना आप लोग परेशान हो गए थे कि बार बार ये अपने गांव ही दिखा रहा है, उसके खेत जाने, उसका छलानी का पानी जाने, और वो जाने उसकी रोड जाने। यही चीज़ दिखा रहा था मैं इससे पहले, लेकिन आज थोड़ा लुक चेंज, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अब गधेरे साइड में। तो यहाँ का जो धान है अभी बहुत छोटा है, और हमारे साइड तो मंडाई भी होने लगे। यहाँ शायद देर में रोपाई हुई होगी। यहाँ देखिए बहुत कुछ है, और ऐसे छोटे छोटे पुल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे पहाड़ों में। तो ये देखिए, यहाँ काफ़ी छोटा पुल है, लेकिन बहुत ज़रूरी पुल है ये, क्योंकि बरसात के मौसम में गधेरा का पानी इतना आता है कि चलने के लायक नहीं रहता आदमी, इसलिए छोटे छोटे पुलों का निर्माण होना है बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं कंपनी के आसपास पहुंचने वाला हूं। यहाँ चल रहा है रेलवे प्रोजेक्ट का काम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था। तो सामने पे आप देख रहे हैं कंपनी, तो वो है मेगा कंपनी। तो लगी है, अभी आपको सुरंग दिखाते हैं बैक कैमरे से और अच्छे से समझाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सुरंग जा रही है यहाँ से अंदर साइड को। तो इसी अंदर से ये बहुत आगे तक कर्णप्रयाग तक जाएगी ये सुरंग। और सुरंग के अंदर जब ब्लास्ट हो रहा है तो काफ़ी यहाँ तक आवाज़ सुनाई दे रही है, पूरी धरती हिल रही है बहुत ज़्यादा। जब भी ब्लास्ट हो रहा है अंदर, तो उसका असर यहाँ तक पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि कितना खतरनाक ब्लास्ट होता होगा टनल।
यहाँ से देखिए आप लोग पूरी कंपनी को, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप लोग, तो ये कंपनी है, उस साइड को कंपनी है मैक्स कंपनी और इस साइड को है मेगा कंपनी। तो ये मेगा कंपनी जा रही है ऊपर साइड कर्णप्रयाग साइड को, और जो मैक्स कंपनी है वो नीचे साइड को जा रही है। तो कोई यहाँ से नीचे को काम लेके जा रहा है तो कोई ऊपर को, तो इसी हिसाब से चल रहा है ये सब। जब भी इस कंपनी में ब्लास्ट होता है तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक उसका असर पड़ता है, और इससे दूर भी पड़ता होगा, क्योंकि अभी जब ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ तक जो है कि पूरी धरती हिल रही है। तो सोचिए कहाँ तक जा रही होगी। जब मैं ऊपर गाँव था तब भी जब ब्लास्ट हुआ यहाँ पे 2 बजे, तब भी जो है कि वहाँ तक वो धरती हिल रही है। दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि जब अंदर ब्लास्ट हो रहा है उसके अंदर के जो कंकड़ पत्थर है वो कहाँ जाते हैं, तो उसके कंकड़ पत्थर भी इसी कंपनी में यूज होते हैं। जैसे जब भी ब्लास्ट हुआ होगा तो उसके कंकड़ पत्थर उस पर लगे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, जो ये हरा वाला दिखाई दे रहा है ये है क्रेशर प्लांट। जो भी अंदर का जो है कि कंकड़ पत्थर आता है तो उसको इसी में पीसा जाता है और यूज किया जाता है। कुछ कंकड़ पत्थर का जो है कि रेत बनाया जाता है, किसी का कंक्रीट बनाया जाता है, और उसके बाद ऐसे ही चिपकाया जाता है। जैसे आप उस सामने पहाड़ी पे देख रहे हैं सीमेंट वाली पे, तो उस पर जो है कि कंक्रीट है और साथ में सीमेंट वगैरह, उसमें वायर डाली जाती है स्टील के छोटे छोटे जैसे सुई टाइप में, तो उसको मजबूती दिलाने के लिए। और ऐसे ही वो मशीन की मदद से जो है कि टनल के चारों ओर लगाते हैं गोलाई में, जैसे टनल होता है उसको ऐसे ही चिपकाया जाता है मशीन की मदद से। उसमें केमिकल वगैरह बहुत चीज़ पड़ता है। तो जो अंदर का ब्लास्ट होता है, जो कंकड़ पत्थर आता है, वो दोबारा कंपनी पे यूज होता है। उस टनल पे सीमेंट के रूप में, एक प्लास्टर के रूप में लगाया जाता है उससे। दोस्तों ये जो आप पीली मशीन देख रहे हैं यहाँ पे, तो यही मशीन जो है कि अंदर टनल पे छेद करती है, तब जाके पहाड़ अंदर जो सुरंग में जो है कि ब्लास्ट करने के लायक होता है। जैसे पीली मशीन में यहाँ मेगा की आपको दिखा रहा था, वैसे ही मैक्स में जो है कि वो लाल वाली मशीन है जो कि अंदर सुरंग में जो है कि छेद का काम करती है। उसके बाद ब्लास्ट वगैरह किया जाता है। दोस्तों अब मैं चल नीचे साइड रोड पे, और देखिए दोस्तों ट्रैफिक जाम यहाँ बहुत, कंपनी के बीचों बीच जो है कि ये रोड वगैरह जा रही है। तो ये देखिए इस साइड को, ये हाईवे रोड है यहाँ की केदारनाथ को जाने वाली रोड, और यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले यात्री भी फंसे हैं। यहाँ पीछे देखिए बहुत सारा जाम लगा है, क्योंकि एक ही रोड है, यहीं से कंपनी की गाड़ियाँ भी चली है। तो कितना जाम लग रहा है, पीछे देखिए हर जगह जो है कि जाम ही जाम लगा हुआ है। इस जाम में सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है एम्बुलेंस के लिए। अगर किसी को जल्दी जल्दी ले जाना हो और ऐसा ही जाम लगा रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी चल ही रही है लेकिन जाम लगता ही जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ इस रोड पे आती जाती रहती हैं। एक तो यहाँ क्या है कि यात्रा चले, ऊपर से श्राद्ध वगैरह भी है, तो बहुत सारे लोग इस सीजन में क्या है कि केदारनाथ को जाते हैं। तो यहाँ देखिए जाम लगता जा रहा है लगातार। ये ट्रक जो है कि काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा है, और पीछे देखिए अभी तक जो है कि गाड़ी आती जा रही है। यहाँ से देखिए दोस्तों अभी भी जाम लगा है, और उस साइड को भी पूरा जाम लगा है। ऐसे में इस कंपनी को, मेगा मैक्स कंपनी, साथ में प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप अपना काम की, लेकिन आम नागरिक को जो है कि आप परेशान मत कीजिए। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए पूरा जाम लगा है। अगर किसी को एम्बुलेंस वगैरह में जल्दी से ले जाना होगा तो क्या करेंगे। पहले से ही पहाड़ों में जो है कि जाम वगैरह लगता है, और ऊपर से आप लोग इस तरह का ये कंपनी का जाम लगा रहे हैं, अपना काम करने के चक्कर में दूसरे का काम रोक रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस चीज़ पे जो है कि बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा कंपनी को, और साथ में प्रशासन को भी। दोस्तों बहुत ही भयंकर बारिश लग गई है और मैं पहुंच चुका हूँ मैक्स कंपनी में। तो यहाँ पीछे देखिए ये टनल जा रहा है नीचे साइड को। तो दोस्तों बारिश भी लगी है। दोस्तों ये वाला टनल है जो रेलवे के लिए, यहाँ से ट्रेन दौड़ेगी, और ये है इमरजेंसी के लिए। तो इमरजेंसी और ज़रूरी सेवा के लिए ये वाला टनल, और यहाँ से ट्रेन दौड़ेगी। और यहाँ से ये बैचिंग प्लांट वगैरह देख सकते हैं आप लोग कंपनी का। तो ये देखिए इस साइड को। और दोस्तों ये है हवा पास करने के लिए, जैसे कि ये अभी बंद हो रखा है, लेकिन उस साइड वाला खुला है अभी। उस तिरपाल की मदद से जो है कि अंदर को जो है कि हवा जा रही है, जो बिल्कुल
पाइप की तरह बना रखा है, तो साथ में आप सुरंग देख सकते हैं। अंदर तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा जाना अलाउड नहीं है, और मेरे को अगर अंदर जाना होगा तो उसके लिए मुझे हेलमेट वगैरह की और साथ में जो है कि परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी। अभी मैं कंपनी से घूमते घूमते इस साइड को आ गया हूँ और सोच रहा हूँ थोड़ा नीचे साइड को चलता हूँ आगे, देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ। और गाड़ी में आते जाते टाइम तो बहुत बार देखा है, लेकिन पैदल चलने में और समझने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि गाड़ी में चलते रहेंगे तो बड़ी बड़ी झलक दिखाई देगी, और पैदल में ये है कि आराम से दिखते रहो और एंजॉय करते रहो। यहाँ सामने पे देखिए एक खूबसूरत सा गांव, छोटा गांव है लेकिन खूबसूरत बहुत है। यहाँ से देखिए नदी कितनी स्लो मौसम में जा रही है। मैं अभी आया था यहाँ दुकान पे, लेकिन अंधेरा बहुत हो गया है। आप देख सकते हैं इस साइड भी हर जगह कंपनी की लाइट जो है कि चालू हो गई है, और मुझे काफ़ी ऊपर जाना है इस कंपनी से ऊपर को, तो काफ़ी दूर जा करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई है और जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। मुझे अकेला जाना है, तो मैंने कुछ सामान लिया था कुरकुरे वगैरह छोटे बच्चों के लिए, तो उनको लेके चलता हूँ और आपको सीधे घर पे मिलता हूँ। और दोस्तों रात के टाइम पे कंपनी कुछ ऐसा दिखती है, देखिए कितनी खतरनाक लाइटें जली हुई है। वहाँ पे जो है कि पूरा फोकस रहता है लाइट का। देखिए दोस्तों रात को ये कंपनी कितनी खतरनाक लग रही है, और कितना भयंकर उजाला हो रखा है यहाँ कंपनी में। ऐसा लगता है जैसे कि रात हुई ना हो, जब आसपास देखो तभी लगेगा, लेकिन कंपनी में घूमो तो ऐसा लगता है जैसे दिन हो। वैसे कंपनी वालों के लिए रात दिन एक ही है, क्योंकि टनल के अंदर तो लाइट सही काम चलता है, वहाँ तो धूप की किरणें जा नहीं सकती, तो टनल के अंदर भी ऐसा ही रहता है उजाला। अंधेरा बहुत हो गया है, तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने फूफू जी के घर पे। तो ये आटे का कट्टा, फिर सामान वगैरह थैली में, बहुत कुछ एक ही सांस में आना पड़ा, वो भी बिना रोके। अंधेरा बहुत हो गया था। ले वाह दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 बजे का, और हमने खाना भी खा दिया है। मैं अंकित थपलियाल मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय पहाड़।